हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रेशनल नंबर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। इसको डिफाइन करने के पहले हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना है। जैसे इंटीजर हमने पढ़ा था, इंटीजर्स हमने क्लास 7th में पढ़ा था। उसमें ये था कि इंटीजर्स आर दोज नंबर्स विच आर पॉजिटिव along with negative including 0. So these were integers. So integers as other numbers follow the properties of their respective operations. So जब भी हम इंटीजर्स के ऑपरेशंस की बात करते हैं like addition, subtraction, multiplication, and division. तो ऑपरेशन से हमारा क्या मतलब है? ऑपरेशन से हमारा ये मतलब है कि जब भी कभी कोई दो इंटीजर एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि दो इंटीजर्स एक नया थर्ड इंटीजर प्रोड्यूस करते हैं, उसी प्रोसेस को हम ऑपरेशन कहते हैं। तो आपको पता ही होगा कि एडिशन एक प्रोसेस है जिसमें दो इंटीजर्स को ऐड किया जाता है। सब्ट्रैक्शन एक प्रोसेस है जिसमें दो इंटीजर्स में से एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। और मल्टीप्लिकेशन एक ऐसी ऑपरेशन है जिसमें दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है और डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है। तो आपने सुना होगा एक प्रॉपर्टी होती है, सपोज हम एडिशन की बात करते हैं। एडिशन प्रोसेस जो होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी दो इंटीजर अगर लिए जाते हैं और उन्हें हम ऐड करते हैं तो हमें कोई ना कोई एक इंटीजर मिलता है। जैसे यहाँ पे 1 एक इंटीजर है। ठीक इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसको आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने -2 -+3 किया, तो यहाँ से भी आप देखेंगे कि इसका आंसर आएगा -2 -3 -5।
अब देखिए ये भी एक इंटीजर है, ये एडिशन के केस में एक इंटीजर मिल रहा था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के केस में भी एक इंटीजर मिल रहा है। मल्टीप्लिकेशन में इन्हीं सेट ऑफ इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई भी कर लो तो भी आपको क्या मिलता है, अगेन एक इंटीजर मिलता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इन्हीं इंटीजर्स को डिवाइड किया तो भी आपको कोई ना कोई एक इंटीजर मिले, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपका जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो क्लोज्ड नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये टेढ़ी खीर हो गया। अब यहाँ पे हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये आखिर किस तरह का नंबर आएगा। तो हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स, ये जो हम इंटीजर्स का एक सेट ले रहे थे अभी, ये जो हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ है, तो हमारी पहली प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड करती है, बट मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करती है, बट डिवीज़न के केस में ये फेल कर जाती है। तो यानी हमें और नंबर्स की ज़रूरत है, यानी हमें अपने इस इंटीजर के सेट को और बड़ा करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस प्रोसेस में हम अपने सेट ऑफ इंटीजर को और एनलार्ज करते हैं, बड़ा करते हैं, तो हमें कुछ इस तरह के नंबर मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें, ये जो है इसको हम चाहें तो इसको -2 को हम डिवाइड कर दें +3 से, बट चूंकि डिवीज़न पॉसिबल नहीं है तो इसको इस तरह से हम अलजेब्राइकली लिखते हैं। जैसे हम अलजेब्रा में x को डिवाइड करते हैं, जैसे हम x को डिवाइड करते हैं y से, तो हम इसको लिखते हैं ना x/y, क्योंकि इनकी टेबल तो होती नहीं है। तो ठीक इसी तरह से हम इनको लिखते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं उसको न्यूमरेटर में, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको यहाँ पे लाइन के नीचे लिखते हैं, जिसको कि डिनोमिनेटर हम लोग बाद में कहते हैं। तो ये जो नंबर हमें मिल रहा है वो नंबर जो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि ये जो नंबर हमें मिल रहा है ये रेशनल नंबर है। सो हमारी डेफिनेशन क्या होगी, हमारी डेफिनेशन अब होगी, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे ये दोनों ही इंटीजर्स हो सकते हैं, बट कभी भी ये नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में आपको ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। सो वी कैन नाउ डिफाइन रैशनल नंबर। सो द नंबर of form P/Q are called rational numbers. Where P and Q both are integers but Q never equal to 0. So क्या डेफिनेशन हुई रैशनल नंबर्स की? द नंबर्स ऑफ फॉर्म P/Q are called rational numbers where P and Q both are integers but Q never equal to 0, यानी P Q सारे इंटीजर्स ही होंगे
बट क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं लिया जाएगा, यानी जीरो को छोड़ के डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। सो रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, जिसमें q कभी भी जीरो को छोड़ के सारे रेशनल नंबर होंगे, जबकि p जीरो हो सकता है। ठीक है। सो p बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाने वाले सारे नंबर्स रेशनल नंबर कहलाते हैं, जिसमें q अदर देन जीरो एंड p जीरो भी हो सकता है, इंटीजर्स होंगे। सो ये था आपका डेफिनेशन, यानी रेशनल नंबर की ओरिजिन कहाँ से आई है? इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड ना होने की वजह से। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों में ये होल्ड कर रहा है, बट डिवीजन होल्ड नहीं कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को, इसलिए हमें अपने सेट को एक्सपैंड करना पड़ा, यानी सेट में कुछ और नंबर्स चाहिए जिनको कि हम रेशनल नंबर कहेंगे। सो ये आता है डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स। सो दो तरह के रेशनल नंबर्स होंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। सो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं भाई? पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आर दोज रेशनल नंबर्स इन विच न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ आर ऑफ सेम साइन। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल, यहां पे जो भी रेशनल नंबर लिया जाए जिसके दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो कि दोनों ही इंटीजर्स होते हैं, तो दोनों के साइन सेम हो, जैसे यहाँ -2 और यहाँ पे -3। इसी तरह से 1/2, यहाँ पे साइन तो है नहीं, बट इसको हम दोनों जगह प्लस लगा सकते हैं, तो दोनों का साइन सेम हो गया। इस तरह से ये दोनों ही रेशनल नंबर्स पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। बट नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे रेशनल नंबर्स जिसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के साइन डिफरेंट हो। इसका एग्जांपल जैसे आपने ले लिया -2/3 या 1/-2। ये दोनों ही नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इनके साइन डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ पे पॉजिटिव लिया जाता है। तो इस तरह से ये दोनों ही नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं, जबकि ये दोनों ही पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है। सो कहने का ये मतलब है, जब भी कभी हम पॉजिटिव रेशनल नंबर्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस लिखा हुआ पाएंगे, तो हम इन दोनों के माइनस को एक साथ हटा देंगे और इसको सिंपली लिखेंगे कुछ इस तरह। इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा जाता है, और ये तो ऑलरेडी इसी तरह से ही है 1/2। सो इनको हम इस तरह से लिख के आगे अपने प्रोसेस को बढ़ाएंगे। यस, अगला टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू
रेशनल नंबर। रेशनल नंबर सो एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या मतलब है? एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब है, जैसे आपने इंटीजर में किया था, -4 था, तो अगर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं तो इस तरह से दो वर्टिकल लाइंस के अंदर इस नंबर को लिखते हैं और यहाँ पे हम बिना साइन के इसको लिख देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से रेशनल नंबर का भी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा जाएगा। जैसे ये कोई एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, इसके आप एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कुछ इस तरह। इसी तरह से अगर ये मान लीजिए एक रेशनल नंबर है तो इसमें भी आप क्या करेंगे, सिंपली रिमूव द साइन। पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिंपली इसका साइन हटा देना है और ये बन जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू इन रेशनल नंबर्स का, जो कि इस वर्टिकल लाइंस के सेट के अंदर है। ये कायदे से इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर जहाँ पे p और q इंटीजर्स है, जब ये डिफरेंट साइन होंगे तो जाहिर है कि एक नेगेटिव रेशनल नंबर आएगा। तो ऐसे में आपका ये जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, यहाँ पे ये आएगा p/q, जब p/q पॉजिटिव है। ये सिंबल पॉजिटिव दिखाता है कि आपका जो p/q है इसमें दोनों का साइन या तो प्लस प्लस है या तो माइनस माइनस है, तो ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर आता है। और ऐसे केस में आप उसको सिंपली उठा के p/q ही रख देते हैं। बट अगर p/q नेगेटिव हो तो ऐसे केस में आपको क्या लिखना होगा, p/q नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि इट शुड बी लेस देन 0। इसको लिखने का ये तरीका होता है, p/q नेगेटिव है यानी p और q में से दोनों के साइन अपोजिट होंगे, या तो p का पॉजिटिव होगा तो q का नेगेटिव होगा, और अगर p का नेगेटिव होगा तो q का पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से दोनों के साइन अपोजिट होंगे तो ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। और ऐसे में हमारा इस p/q मॉड ऑफ p/q को लिखा जाएगा -1 इंटू p/q। सो ये हमें मिलेगा हमारे मॉड ऑफ p/q की वैल्यू। यही इसकी डेफिनेशन होती है। अगर ये नेगेटिव है तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाहिर है कि पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, सो ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। अब बात करते हैं ऑपरेशंस। जैसा कि सभी नंबर्स के केस में होता है, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स। तो ऑपरेशंस क्या होते हैं हमारे? ऑपरेशंस जैसा कि अभी इसके पहले आपने किया था जब आप रेशनल नंबर को डिफाइन करने जा रहे थे। तो ऑपरेशंस यहाँ पे हम कौन कौन से लेंगे? सो फर्स्ट ऑपरेशन इज आर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, और फाइनली डिवीजन।